नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी रूस जा रहे हैं। भारत और रूस की दोस्ती या ऐसा कह सकते हैं ये सफ़र 77 साल पहले शुरू हुआ था, जब आज़ाद भारत में पहले रूसी राजदूत ने पैर रखा था। 21 दिसंबर 1947 पहली बार भारत ने विजय लक्ष्मी पंडित को रूस यानी सोवियत संघ उस टाइम को राजदूत बनाया। वहीं रूस ने किरिल नोविकोव को भारत राजदूत बनाकर दिल्ली भेजा। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब वे दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उतरे। यही वो दिन था जब भारत रूस के रिश्तों की अटूट नींव रखी गई। 7 नवंबर 1951 इस साल दुनिया के मजदूरों की सबसे बड़ी रूसी क्रांति के 34 साल पूरे हो रहे थे। रूस में इस मौके पर भव्य आयोजन हुआ था। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इसमें शामिल होने का निमंत्रण मिला। न्योता लेकर खुद रूसी एम्बेसडर किरिल नोविकोव भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचे थे। ये तस्वीर उसी वक्त की है। 7 जून 1955 पंडित जवाहरलाल नेहरू बतौर पीएम पहली बार 1955 में सोवियत संघ के दौरे पर गए। इस दौरान मॉस्को में हवाई अड्डे पर उनका स्वागत उस वक्त के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव और रूस के सबसे बड़े नेता निकिता खुर्शेव ने किया था। हालांकि ये जवाहरलाल नेहरू का पहला सोवियत दौरा नहीं था। वे 1927 में भी अपने पिता के साथ अक्टूबर क्रांति की 10वीं वर्षगांठ में हिस्सा लेने मॉस्को गए थे। 28 नवंबर 1955 भारत और रूस की दोस्ती गहराती जा रही थी। नेहरू की यात्रा के 5 महीने बाद पहली बार यूएसएसआर मंत्री परिषद के अध्यक्ष निकोलाई बुलागिन और निकिता खुर्शेव खुद भारत आ गए थे। 10 दिसंबर 1955 बुलगानिन और खुर्शेव कलकत्ता घूमने भी गए। वहां उनके स्वागत में जुलूस निकाला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें देखने लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग जमा हो गए। जब वे कलकत्ता की सड़कों पर निकले तो सड़कें जाम हो गई थी। भारत के स्वर्ग यानी कश्मीर के दौरे पर खुर्शेव और बुलगानिन का स्वागत जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद ने किया था। मुख्यमंत्री कह सकते हैं। सोवियत संघ के बड़े नेताओं के कश्मीर जाने की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। उस दौरान खुसरेव ने कश्मीर पर बड़ा बयान देते हुए इसे भारत का हिस्सा बताया गया था। दिसंबर 1955 की तस्वीर खुर्शेव और बुलगानिन के कश्मीर में हो रहे रोड शो की है। इस रोड शो के दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री, उस टाइम में प्रधानमंत्री बोला जाता था, बख्शी गुलाम मोहम्मद, सदर ए रियासत करण सिंह भी थे। उनके स्वागत में तब हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। 27 मार्च 1960 प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार सोवियत संघ गए। इस दौरान सोवियत सरकार ने उन्हें गाय गिफ्ट की। जब सोवियत राजदूत इवान बेनेडिक्टोव और उनकी पत्नी ने गाय की रस्सी नेहरू को थमाई तो वो तुरंत उसे चारा खिलाने लगे। यह दोनों देशों के लिए एक बेहद यादगार पल था। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले व्यक्ति बन गए। नवंबर 1961 को भारत आए। अपनी कामयाबी के बाद इसी साल वो भारत भी आए थे। तस्वीर उसी वक्त की है जब नेहरू ने गागरिन के साथ मुंबई की सड़कों पर रैली निकाली थी। बाद में रूस ने आसमान और अंतरिक्ष फतह करने में भारत का साथ दिया था। 1966 भारत की आज़ादी के 19 साल बीत चुके थे। अब तक देश में कोई बड़ा स्टील प्लांट नहीं लगा था। भारत सरकार के पास प्लांट लगाने की तकनीक नहीं थी। इस काम के लिए भारत ने दोस्त रूस की ओर देखा। इसके बाद रूस ने तुरंत खास मदद भेजने का ऐलान कर दिया। 1966 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस की मदद से बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी। 1971 तस्वीर में इंदिरा गांधी रूस के कद्दावर नेता और विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रामिको से हाथ मिला रही हैं। इसी वक्त भारत रूस के बीच मित्रता संधि हुई थी। इंदिरा ने नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति के खिलाफ जाकर ये संधि की थी। इसी के बाद रूस ने भारत का साथ देने के लिए अमेरिका से लोहा लिया था। 1971 बांग्लादेश को लेकर भारत और पाक के बीच जंग छिड़ी हुई थी। अमेरिका सहित पश्चिमी देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। अमेरिका ने इस युद्ध में भारत के खिलाफ अपने जंगी जहाज़ों का 7वां बेड़ा भेज दिया था। इसके जवाब में रूस ने परमाणु मिसाइल से लैस सबमरीन से समुद्री रास्ता रोककर अमेरिका, ब्रिटेन समेत दूसरे देशों के पोत को भारत पर हमला करने से रोक दिया था।
रूस ने भारत का सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष को फतह करने में भी साथ दिया। 1975 में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में और फिर 1984 में राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा में भी रूस ने काफ़ी मदद की थी। इस तस्वीर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा बीच में हैं। सोवियत संघ रूस के अंतरिक्ष चालक दल के सदस्य साथ दिखाई दे रहे हैं। 1988 बांग्लादेश की जंग के बाद भारत और रूस की दोस्ती दुनिया भर के लिए मिसाल बन गई थी। दुनिया के दूसरे देशों में इस दोस्ती पर नजर लगानी शुरू कर दी थी। इसके बाद जब सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव आधिकारिक दौरे पर भारत आए तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके स्वागत करने सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। 2000 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में उनका राजकीय स्वागत किया गया। नवंबर 2001 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी। पुतिन एक बार फिर भारत के दौरे पर थे। तब एक मीटिंग में वाजपेयी और पुतिन एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस मीटिंग के दौरान गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी पीछे खड़े हैं। तब पुतिन को अंदाजा भी नहीं होगा कि पीछे खड़े मोदी भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले होंगे। 2007 सरकार भले ही बदल गई हो पर भारत को लेकर पुतिन के प्यार में कोई कमी नहीं आई। एक बार फिर पुतिन भारत आए और हिंदुस्तान को परमाणु ऊर्जा के लिए तकनीक और संसाधन देने का वादा किया। नवंबर 2001 में पुतिन भारत आए थे तो मोदी अटल बिहारी की कुर्सी के पीछे खड़े हुए थे। 13 साल बाद यानी 2014 पुतिन भारत आए तो वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। यह तस्वीर नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस ने 11 दिसंबर 2014 को ली थी। और अब एक बार फिर यानी 2024 में नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंच चुके हैं यानी रूस जा चुके हैं और उन्होंने ट्वीट किया है कि उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और भी अधिक मजबूत होगी। रूस मॉस्को के बीच मजबूत संबंधों से दोनों देशों की जनता का फायदा होगा, दोनों देशों की जनता को फायदा मिलेगा। तो एक छोटी सी कोशिश थी भारत और रूस के राजनीतिक संबंधों के बारे में बताने की और उनके दौरे किस प्रकार से हुए, किस किस टाइम हुए। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।